हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे। पास्ट के इंडेफिनिट में किस तरह से सेंटेंस दिया रहता है और कैसे हमें उसे इंटरोगेट करना है, दैट मीन्स कि ट्रांसलेट करते हुए हम कैसे लिखेंगे, तो ये प्रोसेस सीखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें यहाँ कैसे मिलने वाले हैं, किस किस तरह के। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के मिलते हैं। एक WH, जिसे हम लोग किसी भी कारण के साथ देखते हैं, यानी उसमें कोई हमसे कारण पूछा जाता है, और दूसरा यस नो, जिसमें हाँ और ना में जवाब दिया जाता है। तो इस दो तरह के सेंटेंस होते हैं। तो दोनों तरह को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले यस नो टाइप के सेंटेंसेस समझते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो यस नो सेंटेंसेस जब भी हम लोग बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, एंड देन फिर सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस रखा जाता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लें। जब हम लोग पास्ट का इनडेफिनिट सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं और वो भी इंटरोगेटिव का, तो स्टार्टिंग में हमें लगाना है डिड सबसे पहले, और डिड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट वहाँ मौजूद होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या किसी का नाम हो। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है आपको ये बात कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और यहाँ पर डिड लग चुका है इस कंडीशन में। एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसे लास्ट में पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह कई बार कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कैसे सेंटेंस होंगे, उसे ट्रांसलेट कैसे करना है, तो इसे अब समझते हैं वन बाय वन। कल मैंने उसे एक किताब दी। इस सीक्वेंस को अगर हमें बताना है तो क्या के लिए हमें यहाँ पे अलग से वॉट अंग्रेज़ी नहीं लगानी है, ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर बात को हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। इसलिए देखिए, पूछा जा रहा है क्या कल मैंने उसे किताब दी, तो हाँ हो सकता है इसका जवाब, या फिर ना हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यस और नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है क्या से और यस नो है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ की जाएगी डिड। तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे डिड, और डिड के बाद मैं की अंग्रेजी होती आई, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब पहले। यही सीक्वेंस आपको रखना है पास्ट का इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। आई के बाद लिखेंगे गिव, जो कि फर्स्ट फॉर्म में रहना है, देने की अंग्रेजी होती है। एंड देन उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट हिम, और जो बुक है वो लास्ट में यहाँ लिख देंगे अ बुक। एंड देन अदर वर्ड में है यस्टरडे, पीछे की बात कर रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपको पुट करना है। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट का। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, ऐसे लिखा है कि क्या उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, पहला ये इंट्रोगेटिव बन रहा है, दूसरा ये नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो हमें किस तरह से फॉलो करना है वह भी समझ लें। जब ऐसा कभी हो तो नॉट को हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद पुट करेंगे। तो पूरा सीक्वेंस बनाएंगे, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे डिड, और डिड के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वह की अंग्रेजी के लिए, फिर नॉट। तो नॉट आपको हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद पुट करना है। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, जो कि फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि लाइन में डिड यूज हो चुका है इस कंडीशन की वजह से। एंड देन अ लेटर टू हिज फादर, अपने पिता को एक पत्र, एंड देन क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। तो ये प्रोसेस हमें यूज़ करना है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, क्या हमने अपने पाठ को याद नहीं किया। तो यहाँ पर भी हाँ और ना वाला आंसर है, बट इसके बावजूद यहाँ पे नहीं का शब्द प्रयोग भी किया गया है, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम इसे स्टार्टिंग करेंगे डिड से और लिखेंगे डिड, देन हम की अंग्रेजी होती वी, और फिर नॉट लिखना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और फिर लिखेंगे हम याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और फिर आवर लेसन। तो डिड वी नॉट आवर लर्न आवर लेसन, ऐसे करके हमें इसे ट्रांसलेट करना है। तो ये प्रोसेस हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं इस जगह पे कैसे सेंटेंस हमें बनाना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वह विद्यालय क्यों नहीं जाया करती थी। तो अब देखिए यहाँ पे कारण पूछ लिया है, अब हाँ और ना में नहीं पूछा, यहाँ कारण पूछ रहा है कि क्यों नहीं जाया करती थी। तो इस बात को जब हम जाहिर करना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं WH, कारण के लिए। और WH में जो वर्ड है उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है उसी को हम यूज़ करते हैं। जैसे क्यों इंग्लिश में कहा जाता है वाई, तो इसको हम वाई से शुरू करेंगे। वाई के बाद बाकी जो प्रोसेस अभी आप ऊपर ये देख रहे थे, आपको यही सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखना है। WH वर्ड को स्टार्टिंग में आपने पुट तो कर दिया, लेकिन बाकी का प्रोसेस कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम जो अभी आप देख रहे थे, यही सीक्वेंस हमें लेके चलना है। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, वाई स्टार्टिंग में लिखा, डिड लिखा, और डिड के बाद शी, एंड नॉट का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यूज टू लिखने के बाद गो टू स्कूल।
तो वाई डिड शी नॉट यूज टू गो टू स्कूल, तो वह स्कूल क्यों नहीं जाया करती थी, इस बात को यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो डिड से हो गया इंट्रोगेटिव एंड उसके बाद वाई से, और डिड के बाद शी लगाया, शी की हिंदी होती वह, जो यहाँ लिखा था, और नॉट का नहीं के लिए शो किया है। यूज टू पहले जाया करती थी वाले सेंस को शो कर रहे हैं, इसलिए यूज टू लिखेंगे। जाने की अंग्रेजी गो, और कहाँ, ये जगह का नाम लिखा है टू स्कूल, तो इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो ऐसे हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा कि वह विद्यालय क्यों नहीं जाया करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने दूध कब पिया। अब यहाँ पे भी देखिए कारण पूछा जा रहा है, यहाँ पे यस नो नहीं पूछा जा रहा है, कब पिया, समय पूछा जा रहा है। तो हाँ या ना में जवाब इसका नहीं दे सकते, इसी को हम WH बोलते हैं। तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और बाकी का सीक्वेंस बिल्कुल वैसे रखना जैसे अब तक करते आए हैं। तो व्हेन स्टार्टिंग में बिल्कुल लिख देंगे, फिर लिखेंगे डिड शी ड्रिंक मिल्क, तो पहले की तरह ही रहेगा। शी डिड यहाँ पे था पहले, शी ड्रैंक मिल्क, अब यहाँ पे नॉट हमें स्टार्टिंग में मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो डिड शी ड्रिंक मिल्क लिखेंगे। लेकिन कारण पूछ रहे हैं तो कारण वाला और स्टार्टिंग में पुट कर देंगे WH वर्ड को। तो बाकी सीक्वेंस वही है जो ऊपर आप देख के आए हैं, वही चीज़। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रांसलेट होके। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि वह प्रतिदिन घूमने कहाँ जाया करता था, जगह का पता पूछा है कहाँ, तो यहाँ पर भी ये WH हो गया। तो WH वर्ड में यही चीज़ होती है कि हमें कारण बताना होता है किसी न किसी बात का, तो उसी को हम WH बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कुछ। अब हम वह की अंग्रेज़ी के लिए लिखेंगे यहाँ पे ही, लेकिन कहाँ की अंग्रेज़ी सबसे पहले लगाएंगे, और कहाँ की अंग्रेज़ी होती है वेयर। वेयर के बाद लिखेंगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट है ही यानी वह, और यूज टू जाने करता था पहले, अब नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंड गो फॉर अ वॉक डेली। इस तरह से इसको हम चेंजेस करेंगे ट्रांसलेट करके। तो आई होप कि आज इस छोटे से वीडियो में आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और किस तरह से हमें उसको समझना है और कैसे उसको पूरी तरह से एक सही सेंटेंस फॉर्म करना है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को आप अपने बुक के थ्रू और भी सॉल्व कीजिए, अपने आप कुछ क्वेश्चन बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको गलत नहीं करेंगे। आई होप। तो एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ, नए ई-लर्निंग सेशन के साथ नेक्स्ट ई-लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।